हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। तो आज ए वाले सेशन में हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में किस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है उसका एक एग्जांपल हम इधर देखने वाले हैं। और क्या लेवल का डीआई पूछा जाता है, उसका टेक्निक क्या होता है, उस सारा कुछ डिस्कस करेंगे ए वाले सेशन में। तो सेशन को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, तो ए वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ मार्क्स। अच्छा, इसको इधर कर लेते। तो इसमें क्या बोला गया है, द टेबल गिवन बिलो shows the ratio of the marks scored in English and Hindi by five different students. It also shows the average marks scored in both the subject together by them. तो इधर क्या बोला गया है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई 5 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। और इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी में जो मार्क्स मिला है उसका रेशियो दिया हुआ है। और एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स मिला है उसका वैल्यू दिया हुआ है इधर। अब बोला क्या क्या है, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100। तो मैक्सिमम मार्क्स जो एक एक सब्जेक्ट में कितना है, दैट इज 100 है बोला गया है। तो इधर जो 5 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, 5 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। तो इधर जो बोला गया है, ए बोला गया है 9:7। इंग्लिश और हिंदी में जो मार्क्स ए को मिल रहा है, दैट इज का रेशियो क्या है, 9:7 है। और एवरेज मार्क्स क्या है, 80 है। तो 9:7 अगर इंग्लिश में 9 है और हिंदी में एक्स, तो अगर मान लेते ए का ए का जो रेशियो बोला गया 9 और 7, दैट इज 9x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 80। क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80। तो इधर आ जाएगा 9x प्लस 7x, दैट इज 16x का वैल्यू क्या है, दैट इज 160। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो x का वैल्यू अगर 10 है तो इधर हम मान बोल सकते हैं 9 का उसका मार्क्स इंग्लिश में कितना मिला है। इंग्लिश में जो मार्क्स मिला है, इंग्लिश और इधर आ जाएगा हिंदी। इंग्लिश में जो मार्क्स मिला है वो आ जाएगा 90, 9x मतलब 90। और हिंदी में आ जाएगा 7x मतलब 70। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको ये वाला काम हो गया। तो ए का हमको मिल गया, ए का इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला और हिंदी में कितना मार्क्स मिला वो हमको मिल गया। इसके बाद अगर बात करें बी का, बी इंग्लिश और हिंदी में जो मार्क्स मिला है उसका रेशियो बोला गया 8:11 है। तो हम मान सकते हैं 8x प्लस 11x डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज मार्क्स कितना है, 76। तो इधर आ जाएगा 19x बाई 2 इक्वल्स टू 76। तो 19 से काटेंगे दैट इज 4। x का वैल्यू आ जाएगा 4 टू 8। तो x का वैल्यू अगर 8 है तो b को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, 4 इंटू 8 दैट इज 32। और हिंदी में कितना मार्क्स मिला, दैट इज 8 इंटू 11 88। अच्छा, 8 इंटू 8 64, इधर आ जाएगा 64। तो इंग्लिश में मिला है 64 और हिंदी में मिला है 88। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद सी का, सी का क्या बोला गया है, सी का जो बोला गया है दोनों मार्क्स, दोनों इंग्लिश और हिंदी में जो मार्क्स मिले उसका रेशियो बोला गया 6:5। और इसके एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 55। तो इसको कैसे करेंगे, 6x प्लस 5x टोटल मार्क्स आ गया, उसके डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एवरेज मार्क्स। तो इधर आ जाएगा 11x बाई 2 इक्वल्स टू 55। 11 से काटेंगे 5, तो इधर आ जाएगा x का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू अगर 10 है तो सी का इंग्लिश में, सी को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, 60। और हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, 50। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट डी का, डी का बोला गया इंग्लिश में और हिंदी में जो मार्क्स मिला है उसका रेशियो क्या है, 5:3 है। और इसके एवरेज मार्क्स क्या है, 72। तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 72 होगा। तो 8x बाई 2 इक्वल्स टू क्या है, 72। 8 9 से 72, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 2 से 80। तो इधर आ जाएगा इंग्लिश में उसका डी को कितना मार्क्स मिला है, 5 18 से 90। और डी को हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, 3 18 से 54। तो ठीक है। तो इधर से हमको मिल गया डी को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, हिंदी में कितना मार्क्स मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें ई का,
ई का बोला गया इंग्लिश में और हिंदी में जो मार्क्स मिले उसका रेशियो बोला गया 2:1 और एवरेज मार्क्स बोला गया 75, तो 2x प्लस 1x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 75 होगा। तो 3x/2 का वैल्यू क्या है 75, 325 से 75, तो x का वैल्यू आ जाएगा 50। तो ई को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है 52 से 100 और 51 से 50। तो इंग्लिश में मिला है 100 मार्क्स और हिंदी में मिला है 50 मार्क्स। तो इधर से हमको ए बी सी डी ई का इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला और हिंदी में कितना मार्क्स मिला सब हमको मिल गया, डेटा मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वाला गया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स, find the ratio of marks obtained by B in English to the marks obtained by C in Hindi। तो B को जो मार्क्स मिला है इंग्लिश में और C को जो मार्क्स मिला है हिंदी में उसका रेशियो क्या है। तो B को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, तो B को इंग्लिश में मिला है 64 और C को हिंदी में कितना मार्क्स मिला है दैट इज 50। तो इसके बीच में रेशियो क्या होगा 64:50। तो इसके बीच में अगर बात करें 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 25, 32:25 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो बोला गया था बी को जो इंग्लिश में मार्क्स मिला सी को जो हिंदी में मार्क्स मिला उसके बीच में रेशियो क्या होगा 32:25, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे देगा, अगर हमारे आप उसको पहले अरेंज कर लेते, क्योंकि डेटा इंटरप्रेशन मतलब क्या होगा दैट डेटा को पहले आपको अगर अरेंज कर लेते तो बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बार बार क्वेश्चन में मूव करेंगे, इसका डेटा हमारे पास नहीं रहेगा तो टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमर होगा, तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको अगर टाइम बचाना है तो पहले आपको इसको एनालिसिस करके उसका डेटा को अरेंज करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में मूव करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन इंग्लिश टू द, अच्छा इसको तो कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोला गया है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल ऑफ देम इन इंग्लिश। सबको जो इंग्लिश में मार्क्स में सबका एवरेज क्या होगा। तो ए को मिला है 90, बी को मिला है 64, सी को मिला है 60, डी को मिला है 90 और ई को मिला 100। तो 4 9 प्लस 6 क्या होता है 14, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 3 प्लस 1 4, 404 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से काटेंगे दैट इज 5 8 40, 0 5 8 40, 80.80, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80.80, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 80.80। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज, अच्छा इसके पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, फाइंड द एवरेज, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी इन हिंदी इज व्हाट परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय ई एंड सी टुगेदर इन इंग्लिश। तो डी को हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, डी को हिंदी में मिला है 54 मार्क्स और ई और सी दोनों को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, दोनों को इंग्लिश में ई को मिला है इंग्लिश में 50 और सी को मिला है 50, दैट इज 100। तो 54 100 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 54%। एक बार फाइंड द मार्क्स डी इज व्हाट परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय ई एंड सी टुगेदर इन इंग्लिश, ई एंड सी टुगेदर इन इंग्लिश, ई एंड सी टुगेदर इन इंग्लिश 154 और डी को मिला है हिंदी में, अच्छा इंग्लिश बोला गया ना, इंग्लिश सॉरी। तो ई और सी को इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, ई को मिला 100 और सी को मिला 60, 100 प्लस 60 दैट इज 160। तो 54 से 160 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 2 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, दैट इज 20, 2 4 2 4 8, 2 5 10, दैट इज 5 7 35, 5 2 10, 135, 135 by 4। तो इधर आ जाएगा 4 3 12, 15 4 7, 15 4 3 12,
33.75%। ऑप्शन नंबर 4 33.75% इसका करेक्ट आंसर होगा। जहां पर बोला गया है जो मार्क्स डी को मिला है हिंदी में और कितना परसेंटेज है जो मार्क्स ई और सी को मिला है इंग्लिश में, दोनों को मिलकर इंग्लिश में जो मार्क्स मिले उसका कितना परसेंटेज है, इसका आंसर आ जाएगा 33.75%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया उसमें क्या बोला गया, दैट इज क्या बोला गया इसमें, फाइंड द सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर। सम ऑफ टोटल मार्क्स जो हिंदी और इंग्लिश में मिला है बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, उसका सम क्या होगा। अगर हम बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितना मिला है, दैट इज 4। 9 9 प्लस 6 क्या होता है 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 33 प्लस 1 4। और इधर में मिला है दैट इज 8 प्लस 4 12, 12 6 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 8 क्या होता है 24, 24 प्लस 7 होता है दैट इज 31। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हिंदी एंड इंग्लिश बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो टोटल प्लस करेंगे 4 प्लस 2 6 1 4 प्लस 3 7 716। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 716। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 716, जो कि इंग्लिश और हिंदी में पांचों मिलाकर इंग्लिश और हिंदी में टोटल मार्क्स मिला है 716। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसके बाद उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है दैट इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बी सी टुगेदर इन इंग्लिश एंड डी एंड ई इन टुगेदर इन हिंदी। तो इंग्लिश में ए बी सी तीनों को टोटल मार्क्स कितना मिला है, तीनों को ए को मिला है 90, बी को मिला है 64, सी को मिला है 60, दैट इज 4 9 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 21। और अगर बात करें हिंदी में, हिंदी में डी एंड ई, डी को कितना मिला है दैट इज 54, ई को कितना मिला 50, दैट इज 104। तो दोनों के डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अगर 0 1 1 110। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 110। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो दिया हुआ है दैट इज given below table shows number of seat available in 5 different buses and percentage of seat booked in these buses out of total available seat। तो क्या बोला गया है, इधर 5 बस दिया हुआ है ए बी सी डी ई, उसमें टोटल सीट कितना अवेलेबल है वो दिया हुआ है और कितना परसेंटेज ऑफ सीट बुक, कितना सीट, कितना परसेंटेज ऑफ सीट बुक्ड है आउट ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स वो दिया हुआ है, उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है। अब नोट में आ जाते हैं, नोट में क्या बोला गया, टोटल सीट अवेलेबल इन एनी बस, बुक सीट प्लस वैकेंसी। तो टोटल सीट जो अवेलेबल है बस में वो क्या है, बुक सीट जो बुक्ड है सीट और जो वैकेंट सीट उसका सम है। सेकेंड बोला गया टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन बस डी एंड ई टुगेदर इज 65। टोटल सीट जो अवेलेबल है डी और ई बस मिलाकर दैट इज 65। तो इसके बारे में क्या बोला गया, दोनों बस मिलाकर जो सीट अवेलेबल है दैट इज 65 है। टोटल वैकेंसी इन ऑल 5 बस आर 40। टोटल वैकेंसी जो है सब बस मिलाकर दैट इज 40 है। अब अगर बात करें ए, इधर बस के बाद बस, फिर है वैकेंट बुक सीट, बुक सीट और इधर आ जाएगा वैकेंट सीट। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ए का अगर बात करें, ए में टोटल सीट कितना अवेलेबल है 20, बी में कितना है 24, सी में है 15 और डी और ई मिलाकर बोला गया 65 सीट अवेलेबल है। अच्छा, इसको अगर हम मान लेते हैं अगर डी और ई मिलाकर 65 सीट अवेलेबल है, तो अगर हम डी का मान लेते हैं एक सीट अवेलेबल है, तो ई का कितना सीट अवेलेबल होगा 65 माइनस एक्स। ठीक है,
इसके बाद बोला गया वैकेंट सीट जो है, अच्छा टोटल सीट बोला गया ना ये वाला, अच्छा, इसको हम लिख लेते टोटल सीट, टोटल सीट, टोटल सीट, वैकेंट सीट, और इधर आ जाएगा बुक सीट, बुक सीट। तो वैकेंट सीट बोला गया परसेंटेज ऑफ सीट बुक आउट ऑफ टोटल अवेलेबल सीट। तो 20 का 60% सीट क्या है, बुकड है। तो 20 का 60% क्या आएगा, दैट इज 12 सीट अगर बुकड है तो वैकेंट सीट कितना आएगा, दैट इज 8। फिर बी का बोला गया 75% सीट बुकड है। तो 24 का 75% क्या होता है, 24 का 75% मतलब क्या होता है, दैट इज 3/4। 3/4 अगर करेंगे, 4 6 24, 3 6 18 सीट बुकड है, तो वैकेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 24 माइनस 18 दैट इज 6। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद बात करें सी का कितना सीट बुकड है, दैट इज 60%। 60% का वैल्यू क्या है, दैट इज 2/3, 2 3 6, 3/5। तो 15 का 3/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 3 3 9। तो 9 सीट बुकड है, तो वैकेंट सीट कितना आ जाएगा, दैट इज 6। इसके बाद बात करें टोटल डी का, बोला गया 80% सीट बुकड है, तो 80% का वैल्यू है 4/5। तो बुक की कितना आ जाएगा, 4x/5। तो इसका मतलब वैकेंट सीट कितना आ जाएगा, x/5। इसके बाद ई का बोला गया, ई का 62.5% सीट बुकड है। तो 62.5% मतलब क्या होता है, दैट इज 62.5% का मतलब होता है 625/1000, दैट इज 5 से 125, 5 200, 525, 540, 5 5 25, 5 8, 5 8 40, 5/8। तो 65 इसका करेंगे 65 माइनस एक्स इंटू 5/8 करेंगे, और इधर आ जाएगा 65 वैकेंसी आ जाएगा 65 माइनस एक्स, एक्स इंटू 3/8। अगर 5/8 सीट बुकड है तो इसका मतलब 3/8 सीट क्या होगा, वैकेंट होगा। अब टोटल वैकेंट सीट कितना बोला गया, टोटल टोटल वैकेंट सीट बोला गया 40। तो इसका मतलब 8 + 6 क्या होता है, 8 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 प्लस x/5 प्लस 3 5 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 19, 195/8 प्लस माइनस 3x/8 इक्वल्स टू क्या होगा, 40। तो इधर आ जाएगा दैट इज 20 एक्स। तो इधर इधर आ जाएगा 5 8 40, इधर अगर मल्टीप्लाई कर देगा 5 8 40, और इधर आ जाएगा 8x, 3 5 15x, 15x इक्वल्स टू 40 माइनस 20 माइनस 195/8। तो इधर आ जाएगा -7x/40 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 20 माइनस 195, 20 माइनस 195/8। तो इधर आ जाएगा 160 माइनस 190, माइनस इधर क्या आ रहा है फिर, तो इधर अगर आ जाएगा 7x/40 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 160 195, तो 160 माइनस कर दे 35/8, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से काटेंगे 5, 5 से 35, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25। एक्स का वैल्यू 25 है, तो एक्स का वैल्यू 25 हमको मिल गया, तो एक्स का वैल्यू 25 है, तो इधर आ जाएगा 65 माइनस 25 दैट इज 0, 40। और इधर क्या आ जाएगा 40 25 बाई 5 दैट इज 5, 25/5 दैट इज 5 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 65 माइनस 25, 40 इंटू 3/8, 3 5 15, दैट इज इधर क्या आ जाएगा 4x/5, 4 इंटू 25/5 दैट इज 5 5 25, 5 4 20। और इधर आ जाएगा दैट इज 65 माइनस एक्स क्या था, दैट इज 40 इंटू 5/8 दैट इज 5 8 40, 5 5 25। तो सारा डेटा हमारे पास है इधर। अब हम क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो इसमें जो सारा सारा डेटा हमारे पास अब अवेलेबल है। अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके बाद इसका आंसर हम करते हैं, क्योंकि इसमें हमको सारा डेटा मिल गया। अब हम क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें दिया हुआ है दैट इज इफ टोटल वैकेंसी इन बास सी इज 60%,
less than that of bus in E, then number of vacancy in D. क्या बोला कि टोटल वैकेंसी अगर सी में जो वैकेंसी होता वो अगर 60% लेस देन दैट ऑफ बास ई से 60% कम होता, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंसी इन डी। तो वैकेंसी डी में क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 60% कम होता वैकेंसी। अच्छा ई में कितना वैकेंसी है, सी में है दैट इज सी में जो वैकेंसी है, सी में जो वैकेंसी है वो कितना है, दैट इज 6। तो ई में वैकेंसी कितना होगा, बोला गया 60% कम है। तो 60% कम है मतलब क्या होगा, ई से 60% कम है, दैट इज 6। ए वाला आ जाएगा 60% कम मतलब 40, ऊपर आ जाएगा 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15। तो वैकेंसी आ गया ई में 15। अगर वैकेंसी 15 है तो डी में वैकेंसी कितना है, क्योंकि टोटल सीट क्या था, दैट इज 65 था। तो टोटल दैट इज वैकेंसी 15 है, तो 3/8 दैट इज 65 माइनस एक्स इंटू 3/8 का वैल्यू क्या है 15। तो 3 5 से 15 कर दिए, 65 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 40। तो एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज 25। एक्स का वैल्यू 25 है, तो डी का वैकेंसी कितना होगा 25/5, दैट इज 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, दैट इज 5। तो ऑप्शन नंबर 2, अगर 60 सी में वैकेंसी 60% कम है ई से, तो डी में वैकेंसी कितना होगा, डी में वैकेंसी होगा 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके बाद क्या बोला गया, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वैकेंसी इन बास बी टू टोटल बुक सीट इन बास ए। तो बास बी में वैकेंसी कितना है, दैट इज 8 वैकेंसी इन बास बी एंड बुक सीट इन बास ए। वैकेंसी जो बास बी में है दैट इज 18 6, और बुक सीट जो बास ए में है दैट इज 12। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर 2 1:2 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1:2। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें जो दिया हुआ है दैट इज इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैकेंसी इन बास सी और व्हाट परसेंट लेस देन वैकेंसी इन बास ए। तो बास सी में जो वैकेंसी है वो कितना परसेंट लेस है बास ए का जो वैकेंसी से। तो बास सी में जो वैकेंसी है दैट इज 6। वैकेंसी जो बास सी में है वो क्या है 6 है, और बास ए में वैकेंसी कितना है, दैट इज 8 है। तो 6 8 से कितना कम है, 2 2/8 इंटू 100, that is 2 4 is 8, 4 और 25 is 100, that is 25%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन total vacancy in bus D and E is if difference between total vacancy in bus D and E is 10, find the ratio of the book seat in bus D to E। अगर D और E के बीच में जो वैकेंसी उसका रेशियो अगर उसका डिफरेंस अगर 10 है, तो दोनों का रेशियो क्या है, D और E के बीच में जो बुक सीट उसके बीच में रेशियो क्या है। तो टोटल अगर बात करें, D में कितना सीट है, दैट इज x/5 वैकेंसी है, और E में वैकेंसी कितना है 65 माइनस एक्स इंटू 3/8, इसका डिफरेंस बोला गया 10। तो 10 बोला गया है, तो इधर आ जाएगा 8 5 is 40, तो x 8x माइनस 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 6 30। अच्छा इसको पहले आ जाना चाहिए, इसको पहले आ जाना चाहिए। ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके इसको, क्योंकि 10 बोला गया है। अगर हम देखें इसको, डी में वैकेंसी कितना है, डी में वैकेंसी है 5, और ई में वैकेंसी कितना 50, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 10 है।
अब बोला कि डी और ई के बीच में बुक सीट का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, तो डी का बुक सीट कितना है, दैट इज 20, और ई का बुक सीट कितना है 25, रेशियो आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4:5। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 4:5 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते, तो ये वाला गया, तो ये वाला गया टॉप 10 क्वेश्चन जो 2 डीआई हम सॉल्व किए। आई होप ये वाला सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का कंटेंट आपको अभी देखने को मिलेगा इस चैनल में, तो इसी तरह का कंटेंट को फ्रीली अवेलेबल करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको अलग से मोटिवेट करता है आपके लिए और बेहतर कुछ करने के लिए। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है।